हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये ट्रांसफार्मर का सेकेंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है वो देखा था, और इस वाले वीडियो में हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसके मेन पार्ट्स और उनके क्या फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे। वीडियो में नोट्स भी आपको बाकायदा मिलने वाले हैं, ठीक है। हिंदी में एक्सप्लेनेशन रहेगा, नोट्स इंग्लिश में रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कौन सी और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हैं, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक पे आपको बना दूंगी, ट्रांसफार्मर के या इलेक्ट्रिकल मशीन के किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या एक सिंपलेस्ट मशीन है, ठीक है। जो और भी मशीन्स होती हैं जैसे डीसी मोटर, डीसी जनरेटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, थोड़ा टफ होता है उसको पढ़ने में, पर ट्रांसफार्मर की वर्किंग उनके कंपैरिजन में ईजी है। और आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी भी होती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? कोर होता है और वाइंडिंग होती है। कोर जो हमारा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, और जो वाइंडिंग्स क्या होती हैं कि जो कोर में अगर हम जो कॉइल्स होती हैं उनको वाउंड कर दें, ठीक है, बेसिकली तार लें उसको ऐसे वाउंड कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइंडिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो और ये वाइंडिंग्स जो होती हैं ये कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती हैं, ठीक है। तो ये वाइंडिंग्स और मतलब कोर के बीच में कोई भी मतलब करंट फ्लो नहीं हो, इसलिए हम कोर और वाइंडिंग के बीच में क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोर भी हमारा कंडक्टिंग मटेरियल का है, वाइंडिंग्स भी हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, सबसे पहले हम कोर पढ़ लेते हैं क्योंकि बेसिकली टू मेन पार्ट्स हैं, कोर और वाइंडिंग। तो कोर की मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? अभी मैंने बताया कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होना चाहिए, ठीक है। या और लेकिन हमको इसमें क्या चाहिए, हाई परमेबिलिटी और लो रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे हमारा करंट के लिए अपोजिशन क्या होता है, मतलब करंट फ्लो करता है तो उसको अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। वैसे ही हमारे फ्लक्स जब फ्लो करता है तो उसको क्या अपोज करता है, रिलक्टेंस अपोज करता है, ठीक है। और रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, L/μA होता है, जिसमें L क्या होती है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ जिसमें फ्लक्स फ्लो कर रहा है, म्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी होती है, और A क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो जिसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमको रिलक्टेंस को लो रखना है तो उसके लिए हमको क्या, परमिएबिलिटी को हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा रिलक्टेंस है और जो परमिएबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमको रिलक्टेंस को लो रखना है तो परमिएबिलिटी को हाई रखना पड़ेगा। परमिएबिलिटी हाई होगी तो रिलक्टेंस लो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा कोर होता है उसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, एक तो हाई परमिएबिलिटी और लो रिलक्टेंस, ठीक है। तो अगर हमको हाई परमिएबिलिटी चाहिए तो जो हमारा कोर होता है उसको हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, क्योंकि जो सिलिकॉन स्टील है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी हाई परमेबिलिटी होती है, इसलिए जनरली जो कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब लैमिनेशन। कोर के कंस्ट्रक्शन में हम लैमिनेशन यूज़ करते हैं। आपको सबको पता ही होगा कि एडी करंट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग को एडी करंट का एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेशन यूज़ करते हैं। लैमिनेशन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस जो होता है एडी करंट में वो कम प्रोवाइड होता है। लेकिन अगर हम एक सॉलिड मटेरियल की जगह, जैसे ये हमारा एक सॉलिड मटेरियल है, इसकी जगह अगर हम पतली पतली लैमिनेशंस को जॉइन कर करके ऐसे कोर बनाएंगे तो जो लैमिनेशंस होती हैं वो सॉलिड कोर के कंपैरिजन में ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेंगी उतना कम हमारा एडी करंट फ्लो कर पाएगा, इसलिए हम लैमिनेशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारा एडी करंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है एडी करंट का, तो ये टी हमारा क्या है, थिकनेस है। तो जो हमारा एडी करंट होता है वो थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा एडी करंट होगा। और हमको एडी करंट कम चाहिए है तो हम थिकनेस को यूजुअली कम रखते हैं, इसलिए हम थिन सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशंस को यूज़ करते हैं कोर बनाने के लिए। लैमिनेशंस क्यों, क्योंकि यहाँ सॉलिड के मटेरियल सॉलिड के कंपैरिजन में जो लैमिनेशंस होती हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। और थिन क्यों, क्योंकि जो हमारा एडी करंट है वो इसकी थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा कम थिकनेस होगी उतना कम एडी करंट होगा, ठीक है। तो और लेकिन अगर हम बहुत सारी, अब जब हमें कोर मोटा बनाना है, ठीक है, तो बहुत सारी लैमिनेशंस को यूज़ करेंगे, तो जब हम इनको जब जोड़ेंगे
तो कुछ ना कुछ क्या होगा, हमारा एयर गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक को जोड़ेंगे दूसरे को जोड़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा सब में एयर गैप होकर बहुत सारा एयर गैप हो जाएगा, ठीक है। एयर गैप हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे फ्लक्स को मतलब हमारा फ्लक्स कोर की जगह एयर से भी पास होने लगेगा। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं रिलक्टेंस इंक्रीज़ होगा, पोजीशन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमारा बेसिकली मोटिव क्या है कि हमारा जो फ्लक्स है वो कोर से पास होना चाहिए। अगर वो एयर से पास होगा तो बेसिकली वो हमारे लिए लॉस टाइप का ही है, क्योंकि हमें जिससे पास कराना उससे पास होंगे, एयर में जो पास होगा वो हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको कोर से पास कराना होता है। और बहुत सारी थिन लैमिनेशंस हम यूज़ करेंगे तो हमारा एयर गैप इंक्रीज़ होगा, सबको हम जोड़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा एयर गैप सब में होगा, ऐसी बहुत सारी जोड़ेंगे तो बहुत सारा एयर गैप हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर हम बहुत सारी थिन लैमिनेशंस को जोड़ेंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, मतलब उसके टूटने के ज़्यादा चांसेस होंगे। जितनी ज़्यादा, एक सॉलिड कोर ले लीजिए और पतली पतली लैमिनेशंस ले लीजिए, उनको जोड़ेंगे और एक सॉलिड कोर रहेगा तो दोनों में आप समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो हमारी सॉलिड में ही ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी, हमारी थिन लैमिनेशंस में कम होगी। तो एक ही इस ज़्यादा नंबर ऑफ थिन शीट्स यूज़ करने का ये डिसएडवांटेज है, लेकिन ठीक है। पर हमको बेसिकली तब भी हम थिन सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको एडी करंट लॉस को रिड्यूस करना है, ठीक है। और ताकि जो एडी करंट है हमारा लैमिनेशंस के बीच में से भी फ़्लो नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम जो है लैमिनेशन को भी एक दूसरे से इंसुलेट करके रखते हैं, ठीक है। जो शीट्स है हमारी, इनको भी एक दूसरे से इंसुलेट करके रखते हैं ताकि इनके बीच में से भी हमारा एडी करंट फ्लो नहीं कर सके, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब जो हमारा कोर का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, कोर टाइप का और शेल टाइप का, ठीक है। तो कोर टाइप में क्या होता है, हमारा कोर जो है वो वाइंडिंग से वाउंड होता है, ठीक है। हमारा कोर अंदर होता है और वाइंडिंग्स बाहर होती हैं। कोर सराउंड होता है किससे, वाइंडिंग से होता है, इसलिए हम इसको कोर टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और कोर में क्या होता है, पहले इंसुलेशन होती है फिर वाइंडिंग होती है। कोर टाइप में पहले इंसुलेशन होती है फिर वाइंडिंग होती है, जैसे हमारा ये कोर है, फिर इंसुलेशन, फिर हमारी वाइंडिंग्स, इस टाइप से होता है। तो पहले इंसुलेशन होती है फिर वाइंडिंग होती है, ठीक है। और जो ये वाइंडिंग्स होती हैं वो 2 लिम्स में डिवाइड होती है, लेफ़्ट और राइट, बोथ HV और LV। मतलब हमारी जो वाइंडिंग्स होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, LV और HV, ठीक है। अगर हमारे पास टोटल 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम 50 किस में दे देंगे, LV में, और 50 दे देंगे HV में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, वाइंडिंग्स डिवाइड बिटवीन 2 लिम्स लेफ्ट एंड राइट इन बोथ HV एंड LV। जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं ना वो डिवाइड होती हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया, जो हमारी ये LV वाइंडिंग है और ये HV वाइंडिंग है, ठीक है। देखिए LV वाइंडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड है, HV वाइंडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो ये हमारी LV को, अगर हमारे पास LV में 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो 50 हम लेफ़्ट साइड वाली में दे देंगे, 50 हम राइट साइड वाली में दे देंगे। सिमिलरली HV में जितने नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे तो हम हाफ इस तरफ दे देंगे, हाफ इस तरफ दे देंगे लेफ़्ट साइड, और हाफ राइट साइड दे देंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या होता है, 2 लिम्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, इसमें ये कोर है हमारा, फिर यहाँ पे हमारा एक इंसुलेशन रहेगा, फिर उसके बाद ये हमारी LV वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन रहेगा LV HV के बीच में, और फिर HV वाइंडिंग, ठीक है। और ये हमारा फ्लक्स का फ्लो करने का पाथ है। जो हमारा शेल टाइप होता है उसमें जो फ्लक्स होता है वो 2 पाथ में डिवाइड होता है, लेकिन जो हमारा कोर होता है, कोर टाइप में होता है, इसमें हमारा फ्लक्स 2 पाथ में डिवाइड नहीं करता। अभी जब हम कोर टाइप देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो देखिए, ये हमारा शेल टाइप है। अब नेक्स्ट शेल टाइप है, तो इसमें 2 विंडो 2 लिम्ब होती हैं, सेंटर थिकर होता है आउटर लिम्ब से, ठीक है। जैसे इसका डायग्राम देखते हैं तो देखिए 2 विंडो 2 लिम्ब है, ठीक है। ये हमारी सेंट्रल लिम्ब है, ये हमारी आउटर लिम्ब है, ये हमारी बेसिकली विंडो है, ठीक है। इसमें जो होता है सेंटर का एरिया क्या होता है, हमारा डबल होता है आउटर लिम्ब के एरिया से। क्यों होता है, क्योंकि देखिए हमारा फ्लक्स जो होता है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और ये जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब तो जहाँ पे हमारा फ्लक्स ज़्यादा फ्लो कर रहा है, यहाँ पे देखिए पूरा होल फ्लक्स 5 फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे 5/2 और 5/2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स फ्लो कर रहा है, इसलिए यहाँ का एरिया भी ज़्यादा होगा,
यहाँ पे कम फ्लक्स फ्लो कर रहा है तो यहाँ का एरिया भी कम होगा, ठीक है। तो अगर सेंटर का एरिया ए है तो हमारा आउटर लिम्स का एरिया क्या होगा, a/2 और a/2, ठीक है। दोनों साइड का एरिया a/2 और a/2 होगा। तो हमारे शेल टाइप में क्या होता है, ए पहले LV होती है, फिर HV, फिर LV, फिर HV, फिर LV, इस टाइप से सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि 2 लिम्ब होती हैं, 2 विंडो होती हैं, सेंटर थिकर होती है आउटर से, ठीक है। सेंटर का एरिया क्या होता है A, आउटर का एरिया क्या होता है a/2। वाइंडिंग्स जो होती हैं, जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं वो सिर्फ हमारी सेंट्रल लिम्ब में होती हैं, ठीक है। आउटर लिम्ब में हमारी वाइंडिंग्स नहीं होती हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्लक्स फ्रॉम सेंट्रल लिम्ब डिवाइड ऑन 2 पाथ एंड कंप्लीट इट पाथ। मैंने आपको बताया ना, यहाँ से फ्लक्स हमारा फ्लो करना स्टार्ट करता है 2 पार्ट्स में, यहाँ से जाएगा और फिर दोनों कंबाइन होकर वापस यहाँ पे। तो इस स्टेप से हमारा फ्लक्स अपना पाथ कंप्लीट करता है 2 पाथ से जाके। उस वाले में क्या हमारा 1 में ही जाता है, इसमें 2 में जाता है। सिंस इन आउटर लिम्ब हाफ फ्लक्स इज पासिंग, सो इट्स एरिया इज ऑल्सो हाफ टेकन टू मेक फ्लक्स डेंसिटी सेम गैप बिटवीन LV एंड HV, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, कोर टाइप और शेल टाइप में सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लो थ्रू आउट द कोर। इन शेल टाइप फ्लक्स डिवाइड, मतलब उसमें जो हमारा कोर टाइप होता है उसमें क्या होता है, पूरा फ्लक्स जो फ्लक्स रहता है वो पूरे कोर में एक जैसा फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा शेल टाइप होता है उसमें सेंटर में ज़्यादा फ्लो होता है और आउटर में कम फ्लो होता है, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो अभी हमारा कोर टाइप और शेल टाइप में बेसिकली कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का देखते हैं। तो कोर हमारा सराउंड होता है किससे, वाइंडिंग से। ये हमारा कोर है, इसमें यहाँ पे साइड में वाइंडिंग्स है जैसा आपने देखा था उसमें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी साइड में वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। और शेल टाइप में क्या है, हमारी अंदर वाइंडिंग्स है और बाहर कोर है, ठीक है। सो नेक्स्ट, तो वाइंडिंग्स को एक्सेस करना किसमें, मतलब कोई भी अगर वाइंडिंग में रिपेयरिंग करना है तो इसमें ईजिली हम जल्दी वाइंडिंग्स में को एक्सेस कर पाएंगे, मतलब वाइंडिंग्स को ईजी किसमें हमको जल्दी वाइंडिंग्स मिल जाएंगी, किसमें रिपेयरिंग करना ईजी होगी, कोर टाइप में, क्योंकि इसमें वाइंडिंग्स आउटसाइड हैं। और शेल टाइप में क्या है, वाइंडिंग्स हमारी इनसाइड है, ये हमारी वाइंडिंग्स हैं, ये इनसाइड है, तो इसमें हमें रिपेयरिंग करने में थोड़ी टफनेस जा सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट मैकेनिकल सपोर्ट। तो देखिए जो हमारा इसमें है शेल टाइप में, तो इसमें हमारा जो कोर है वो बाहर है, वाइंडिंग्स अंदर है, तो बेसिकली इसमें ज़्यादा हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। इसमें जो हमारी वाइंडिंग्स बाहर हैं और कोर अंदर है तो इसमें कम मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो हमारी कोर टाइप में कम मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है इन कंपेरिजन टू शेल टाइप, ठीक है, क्योंकि जो हमारा शेल टाइप होता है उसमें हमारा कोर जो है वो वाइंडिंग को सराउंड करता है। लीकेज फ्लक्स इसमें ज़्यादा होगा। अब देखिए जो वाइंडिंग्स हैं वो इसमें बाहर हैं, किसमें, कोर टाइप में। तो जब यहाँ से फ्लक्स फ्लो करेगा तो कुछ फ्लक्स जैसे जब दोनों में पास करेगा तो कुछ फ्लक्स एयर में ज़्यादा फ्लो होने के चांसेस इसमें हैं, ठीक है, रादर देन कंपैरिजन करें कि इसमें, क्योंकि इसमें वाइंडिंग्स अंदर भी हैं और बेटर इनमें कनेक्शन भी है, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स जो एयर में फ्लो करेगा वो चांसेस इसमें ज़्यादा हैं कोर टाइप में इन कंपैरिजन टू शेल टाइप। सो हमारा फ्लक्स लीकेज किसमें ज़्यादा होता है, कोर टाइप में इन कंपैरिजन टू शेल टाइप, ठीक है। कपलिंग भी शेल टाइप में ज़्यादा अच्छी होती है और गैप भी LV और HV के बीच में कम होता है किसमें, शेल टाइप में, ठीक है। सो नेक्स्ट रिपेयरिंग। अब वाइंडिंग्स मैंने आपको बताया था, वाइंडिंग्स कोर टाइप में बाहर होती हैं तो इसको ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं, तो इसमें हम ईजिली रिपेयर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू शेल टाइप। अब कूलिंग, अब उसमें जो है हमारा कोर टाइप में वाइंडिंग्स बाहर हैं तो जल्दी वो जो हीट है वो एयर में रिलीज़ कर पाएंगी इन कंपैरिजन टू शेल टाइप, क्योंकि शेल टाइप में हमारी वाइंडिंग्स अंदर हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा कोर है उसकी कूलिंग हमारी शेल टाइप में ज़्यादा अच्छे से हो सकती है इन कंपैरिजन टू कोर टाइप, क्योंकि इसमें कोर बाहर है शेल टाइप में, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर वाइंडिंग्स की कूलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दी जाती है वाइंडिंग्स की कूलिंग को, तो इसलिए हमारा ईजियर कूलिंग किस में हो गई, कोर टाइप देन शेल टाइप, ठीक है। यहाँ पे आप लिखा भी है पूरा, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने बाकायदा जो मैं बोल रही हूँ उसका ये पूरा नोट्स लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा बोलूँगी भी फिर समझाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट समझाती जा रही हूँ आपको, ठीक है। आप इससे रीड कर लीजिए,
फिर देखिए ये चीज़ जो चीज़ मैंने आपको बताई है सेम ये पूरा डिफरेंस लिखा है इसमें। इजी टू कंस्ट्रक्ट, डिफिकल्ट, लेस मैकेनिकल सपोर्ट, मोर मैकेनिकल सपोर्ट, मोर लीकेज फ्लक्स, लेस लीकेज फ्लक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या वो जो पूरे पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए वो पूरे इसमें लिखे हुए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ऐसे 4 टाइप को बना दिए ताकि आपको याद करने में ईजी हो सके, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हमने कोर देखा, अब हम वाइंडिंग्स देखते हैं। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मुझे वाइंडिंग्स की जो वाइंडिंग्स और जो अदर पार्ट्स हैं उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बना देती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, 15 मिनट का ऑलरेडी हो गया है, 15.5 मिनट का। सो नेक्स्ट वीडियो में बना देते हैं, पार्ट 2 बना देंगे कंस्ट्रक्शन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट मैं कल ही लेके आ जाऊँगी। सो टिल देन बाय।